हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारी कुर्ती होती है उसके ऊपर हम आई लॉक कैसे बनाएं। और ये जो मैं आई लॉक बनाने जा रही हूँ ये मैं आपको नए तरीके से बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आई लॉक हम बना सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल है और नया तरीका है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए देखिए, ये मैंने इस कुर्ते की सिलाई कर ली है। कुछ इस तरह से मैंने आधी ही सिलाई की है अभी इसकी। तो ये देखिए, ये जो हमारा कलर है इस कुर्ती का, ये हमारा जो सी ग्रीन कलर बोलते हैं वो वाला इसका कलर है। और ये देखिए इस तरह से इसके गले के ऊपर ये वर्क किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितने अच्छे से इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं। और जो रेशमी धागा होता है उससे इसमें बहुत ही बारीकी से वर्क किया हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो इसका आगे का फ्रंट गला है ये मैंने इसका बना लिया है उसी शेप में। लेकिन मैंने क्या है कि नीचे की तरफ मैंने ये यहाँ इसमें हल्की ही शेप नहीं दी, क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा इसमें इसी शेप में हम ये गला बनाते तो ये गला कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ इसको इसी शेप में राउंड शेप दे दी है। तो ये मैंने आगे का गला बनाया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर वर्क किया हुआ है और बीच में ये इसके 3 बटन लगे हुए हैं, ये देखिए। और जो इसके गले का वर्क है ना, ये ज़्यादा लंबा दे रखा है, देखिए कहाँ तक इसमें वर्क किया हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फुल सूट में ये इस तरह से छोटी छोटी बूटी लगी हुई है। और मैंने इसमें जो हमारा हैवी इनर आता है वो मैंने इसके साथ में इसको अटैच कर दिया है। और ये देखिए ये हमारा सूट कितना अच्छा लग रहा है। और ये इसकी बॉटम, ये देखिए बॉटम तो इसकी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कुछ इस तरह से जो नीचे का डिज़ाइन है ये इस तरह से कट वर्क में है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कट वर्क है और कितना अच्छा इसके ऊपर वर्क किया हुआ है। और जो बीच में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है। ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए नीचे हमारे ये वैसे डिज़ाइन बना हुआ है, नीचे इसमें कुछ कपड़ा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी बॉटम है इसकी। और यहाँ पर ये इसमें कट वर्क है फुल, और यहाँ पर इसमें कितना ज़्यादा वर्क किया हुआ है। फुल हैवी सूट है ये, जो हम शादी में पार्टी वेयर सूट बोलते हैं उन्हें, वो वाला सूट है ये। तो इसे हम शादी में कोई भी पार्टी प्रोग्राम कहीं पर भी हम इस सूट को अच्छे से पहन सकते हैं। और इसका जो बैक गला है वो मैंने ज़्यादा डीप नहीं बनाया है, मैंने छोटा ही बनाया है। और इसके बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर मोटी सिलाई लगाई है कि बाद में हम इसको तुरपाई करने के बाद में हम इसे निकाल देंगे। और ऐसे ही मैंने आगे के गले की भी अभी तुरपाई नहीं की है, इसका भी कपड़ा वैसे ही है, इसको बाद में हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सुई धागे से अपनी तुरपाई कर लेंगे और अपने सूट को कंप्लीट करेंगे। और जो इसकी स्लीव्स हैं वो मैंने अभी अटैच नहीं की है, क्योंकि मैं पहले फुल सूट की स्टिचिंग करती हूँ, उसके बाद में मैं स्लीव्स को जोड़ती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि हम आई लॉक किस तरह से बनाएंगे। और आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और इसमें मैं आपको कुछ खास टिप्स भी बताऊंगी जिन्हें आप मिस कर देंगे नहीं तो, अगर आपने वीडियो फुल नहीं देखा तो ये देखिए मैंने इस कुर्ती को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद में अब हम इस तरह से, या तो आप एक लंबी पट्टी ले सकते हैं फैब्रिक, ठीक है, और या आप इस तरह से छोटे छोटे 2 टुकड़ों में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो हमने ये पट्टी ली है इसकी लंबाई कम से कम 5 इंच तो होनी ही चाहिए। ठीक है, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच रख सकते हैं या 1.5 से हम कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर 2 इंच रखेंगे तो ये मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमें ठीक ठीक ही रखना है, तो हम 1.5 इंच रखेंगे। 1.5 इंच में अच्छे से बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो चलिए पहले हम कपड़े से इसके एक पट्टी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम इसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसके किनारे के ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप ये देखिए हमने इसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
और ये सिलाई जो हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ दोनों ये जो हमारे पार्ट्स हैं इनके बिल्कुल किनारे के ऊपर से आनी चाहिए। इस तरह से हमने एक पट्टी बना ली है। अब हम इसी तरह से दोनों तरफ फोल्ड करेंगे और इसको बीच में से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम इसकी दूसरी पट्टी को भी बना के रेडी कर लेंगे। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों पट्टी को बना के रेडी कर लिया है। अब ये पट्टी बनाने के बाद में आप देखिए हम इनको किस तरह से अपनी कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने अपनी कुर्ती को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद में ये हमारे जहाँ पर हमारे जो चाक होते हैं ये यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ हमारे चाक ख़त्म होते हैं ये देखिए यहाँ पर हमारे चौक ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम इनको इस तरह से दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे इस तरह से। और जहाँ पर हमारी ये सिलाई यहाँ ख़त्म होती है वहाँ हम इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी सिलाई यहाँ तक है। ठीक है, तो हम ये निशान दोनों तरफ इस तरह से लगा लेते हैं। अब हम इस तरह से ये जो हमने पट्टी बनाई थी ये पट्टी हम लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल ये पट्टी हमारी वहाँ आनी चाहिए जहाँ हमारी सिलाई ख़त्म होती हो, ना कि इससे नीचे और ना इससे ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल बराबर में होना चाहिए ये। और ये हमारा सिंगल पार्ट है। जो हमारे डबल दो पार्ट होते हैं तो एक पार्ट को हम अलग से रखेंगे और दूसरा पार्ट ये इस तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो आप मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ बारीक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ जहाँ तक हमारी ये सिलाई है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक सिलाई लाने के बाद में हम अपनी मशीन की जो सुई होती है उसको हम फैब्रिक के अंदर ही रखेंगे और इसको हम इस तरफ इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, घुमाने के बाद में अब बिल्कुल इसके पास में से हमें धीरे धीरे इस पर देखना है कितने स्टेप्स आते हैं इसके। तो हमारे 3-4 स्टेप्स ही आएंगे, हमारी ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं है। अब हमें फिर वहीं से अब हमें इसे यहाँ उल्टी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इजी तरीका है। क्या है कि पहले जो हम आई बनाते थे वो हम सुई धागे से बनाते थे। ठीक है, लेकिन वो सुई धागे वाली आई में भी हमारा जो कमीज़ होता है वो यहाँ से फट जाता है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे नए नए कमीज़ होते हैं और वो जल्दी यहाँ से फटने के बाद में वो ख़राब हो जाते हैं और फिर हम उन्हें पहन नहीं पाते क्योंकि वो यहाँ से फिर अच्छे नहीं लगते फटे हुए। ठीक है, तो अब मैं ये देखिए मैंने इस तरफ इसको इस तरह से लगा लिया है। ये देखिए कितनी सफाई से जो हमारी ये फिटिंग वाली सिलाई होती है यहाँ से देखिए। अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और अब जो हमारा ये दूसरा हिस्सा था इसको हम इस तरह से रखेंगे और जहाँ हमने ये निशान लगाया था वहीं से हम इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ से भी हम इसी तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसको इसी तरह से यहाँ घुमा लेंगे। और ये देखिए एक बात का ध्यान रखना है हमें, जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं ये हमारी जो इस साइड वाला पार्ट है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये जो हमारा एक पार्ट है इसके ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम फिर से अपनी सिलाई को वापस घुमा देंगे और यहाँ हम अपनी वो सिलाई को ख़त्म करेंगे। ये जो हमारी पट्टी हम बनाते हैं ये हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर बड़ी हो तो ये इससे हम बाद में एक्स्ट्रा कट करके बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये आई लॉक वाली पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरफ से ये इसका उल्टा हिस्सा है। ठीक है, कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा जो है इसका सीधा हिस्सा, ये देखिए ना तो ये इसमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है ना और कुछ, और ना ये सिलाई हमारी बाहर इस कपड़े के ऊपर दिखाई देगी। ये सिलाई हमारी अंदर का जो ये पार्ट होता है जिसे हम फोल्ड करते हैं कि इसी के ऊपर रह जाती है इसकी सिलाई। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी आई को भी बना के रेडी कर लेते हैं। अब हम अपनी ये दूसरी आई को भी इसी तरह से बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने ये दूसरी आई को भी बना के रेडी कर लिया है।
और आपको कुछ खास बातें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होता है कि ये जो हम आई लग बनाते हैं, ये हमारी आई पहले बनती हैं, उसके बाद में हमारे ये यहाँ से जो चाक होते हैं उनको हम फोल्ड करते हैं इस तरह से। और अगर आप ये पहले फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को अगर आप बाद में लगाएंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम अपनी आई बनाएंगे दोनों, और उसके बाद में ही अब हमने इस सूट के चाक को साइड में से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये दोनों तरफ से आई बनाने के बाद में जो हमारा सूट होता है उसकी जो उम्र बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बनाने से हमारा सूट यहाँ से फटेगा नहीं तो हमारा जो सूट है वो लंबे टाइम तक चलेगा तो उसको क्या बोलते हैं कि उसकी उम्र बढ़ गई। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद में आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारी सिलाई बाहर की तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ओके, और अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।